दोस्तों, भारत अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है ईरान के अंदर अपने देश के नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। और इस ऑपरेशन के तहत पहली जो बैच है जिसमें 110 छात्र हैं, उन्हें ईरान की सड़कों के रास्ते आर्मेनिया की राजधानी पहुंचा दिया गया है और अब वहां से फ्लाइट के जरिए उन्हें वापस लाया जाएगा। और बताया तो ये भी गया है कि इन 110 शुरुआती छात्रों में लगभग 90 छात्र तो जम्मू कश्मीर के हैं और बाकी के 20 भारत के अलग अलग राज्यों के हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और एडवाइजरी जारी कर दी है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो कि भारतीय मूल के हैं और अभी ईरान में हैं, वो अपनी कैपेसिटी पर निकल सकते हैं, तो तुरंत आप ईरान से निकल जाइए। और मैं आपको बता दूं कि भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो अपने देश नागरिकों को ईरान से निकाल रहा है। भारत से पहले चाइना और यूरोपियन देश भी अपने देश के नागरिकों को निकालना स्टार्ट कर चुके हैं ईरान से। दुनिया का हर एक बड़ा देश अपनी कैपेसिटी पर अपने अपने प्रयास स्टार्ट कर चुका है। और जिस व्यक्ति को लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म हो गया है, तो अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार ये युद्ध किस डायरेक्शन में जाने वाला है। असल मायनों में असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है और आप आने वाले 72 घंटों में मान के चलिए कि अमेरिका कभी भी एक्शन ले सकता है ईरान के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इजराइल ने अमेरिका के लिए ग्राउंड तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार की इमेज निकलकर सामने आ रही है ऑल ओवर ईरान, जहां पर ईरान के लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही नेस्तोनाबूद कर दिया जा रहा है। लिटरली 100% सफाया कर रहा है इजराइल ईरानी एयरफोर्स का, ताकि कल को अमेरिकी एयरफोर्स जब भी लड़ाई के लिए आए तो ईरान कुछ प्रतिरोध बता ही ना पाए। अमेरिकी बमवर्षक विमान जब ईरान के ऊपर भारी बमबारी करेंगे तो ईरान अपनी वायुसेना के जरिए इन बमवर्षक विमानों के सामने कोई भी चैलेंज खड़ा ना कर पाए। लिटरली ईरानी वायुसेना के लड़ाकू विमान हो या फिर इनके सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर इनकी रडार साइड हो, इन सबको चुन चुनकर मारा जा रहा है इजरायली लड़ाकू विमानों के द्वारा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इजराइल की प्लानिंग ये है कि ईरान चाहे जितनी उन पर मिसाइलें दाग ले, भले ही इजराइल को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, वो किसी भी चीज की परवाह किए बिना फोकस करेंगे सिर्फ जमीन पर मौजूद ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उनके लड़ाकू विमानों पर और इनके जो एयरवेज के रनवे हैं उन्हें नष्ट करने के लिए, ताकि ईरान को पूरी तरीके से डेटिनेट कर दिया जाए। और ये बहुत अच्छी रणनीति भी है, क्योंकि नो डाउट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर इजराइल को थोड़ा सा पेन जरूर होगा, उनकी कुछ बिल्डिंग्स जरूर तबाह होंगी, हो सकता है कि कुछ लोग भी उनके मारे जाएं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो फिर ईरान ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा कि वो इजराइल को कोई भी हानि पहुंचा पाए, या फिर अगर कल को अमेरिका अटैक कर देता है ईरान पर तो उसको कोई भी नुकसान पहुंचा पाए। एक और बुरी खबर ईरान के लिए ये आई है कि अब से 4-5 दिन पहले जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, तब इजराइल ने ईरान का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, उसे मार गिराया था। खैर, इसके बाद ईरान ने नया चीफ ऑफ स्टाफ बैठाया अपनी सेनाओं के ऊपर और बस 5 ही दिनों के बाद उसने, यानी कि इजराइल ने ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ को भी मार दिया। और ईरान के लिए यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी साबित हो रही है कि वो जो भी मिलिट्री कमांडर बैठाता है उसे इजराइल टिकने ही नहीं दे रहा। और यही कारण है कि आप ईरान के अटैक देख लीजिए, आपको उनकी सेना के बीच में कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेशन होते हुए नहीं दिखाई देगा। खास करके अगर हम ईरान के लड़ाकू विमानों की बात करें तो वो जमीन पर खड़े खड़े ही ध्वस्त हो रहे हैं, उन्हें उड़ने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। तीनों सेनाओं के अंदर ईरान में अभी कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से ही अटैक कर रहा है। और इजराइल ने सबसे अच्छा काम यही किया था कि उन्होंने ईरान के सैन्य कमांडरों को पहले ही निपटा दिया था। और ये भी पता था इजराइल को कि ईरान इसके बाद नए सैन्य कमांडरों को बिठाएगा और इनके बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिठाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और इसी वजह से अब ईरान के पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई भी मिलिट्री लीडर नहीं है। उनका जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमनी, ये बहुत ज्यादा बूढ़ा है और जो इनका राष्ट्रपति है वो बहुत ज्यादा उदारवादी है, वो जरा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। इसी वजह से एक टॉप और अच्छी लीडरशिप न होने के कारण ये इजराइल के सामने कोई भी चुनौती पेश नहीं कर पा रहे। और भले ही आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि इजराइल की राजधानी के अंदर मिसाइलें जाके गिर रही हैं, कुछ बिल्डिंगें नष्ट हो गई इनकी, लेकिन आप यकीन मानिए जैसी ईरान की फायर पावर है उसके मुकाबले में ईरान इजराइल को 100 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। वो बात अलग है कि पहुंचा नहीं पा रहा, क्योंकि इनकी सेना को, इनकी वायुसेना को सही से कमांड नहीं मिल पा रही। स्पेशली जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसमें इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका नुकसान ईरान जैसे देश को इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अब कल को अगर अमेरिकन के ऊपर अटैक करने आ गया, जो ब्रूटल अटैक अमेरिका करे
करेगा तो ईरान की इस कमी का वो कितना अच्छे तरीके से फायदा उठा सकता है। खैर, भारत के इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन पर और ईरान की पुअर मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर आपका क्या मानना है? आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलिए।